क्वेश्चन करके चलते हैं एक बार। नेक्स्ट वाला, एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 और गिवन बिलो। 3 ईयर की सब्सक्रिप्शन दे रखी है। इसका मैं आप पहली बार क्वेश्चन आज आपको करा रहा हूँ और इसका मीनिंग अच्छी तरह समझ के चलना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको 3 ईयर की सब्सक्रिप्शन दे दे, इसका मीनिंग क्या रहेगा। जैसे 14-15 है, 15-16 है, 16-17 है। पहले अब तक ये सारा मिक्स होता था, तो लेकिन इसमें अब थोड़ा अलग अलग दे रखा है। और नीचे दे रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन मार्च 31-15 की दे रखी है 5000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन मार्च 31-16 की दे रखी है 12000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस मार्च 31-15 का दे रखा है 2800। 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं, ध्यान से पढ़ना। पहले सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दोनों है, एडवांस आपका लास्ट ईयर का है। तो 3 पॉइंट पहले हम इसको लेंगे, इसके अंदर पहले लिखें। बैलेंस शीट वही तीनों चीज़ें बनानी है। पहले ओपनिंग बैलेंस शीट, एक बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। पहले मैं इनको आपको लिखवा के चलता हूँ। आउटस्टैंडिंग दोनों दे रखे हैं ना, 15 का और 16 का, तो दिखाते हैं। सेट्स में चलेंगे तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो हमें दे रखा है 15 का दे रखा है, वो दे रखा है 5000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो हमें 16 का दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 12000। ये दोनों मैंने आउटस्टैंडिंग दिखा दिया। सेट्स में आता है ना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, लास्ट ईयर का लास्ट ईयर बैलेंस शीट में, करंट वाला करंट ईयर बैलेंस शीट में दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद एडवांस आपको दे रखा है लास्ट ईयर का। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना दे रखा है 2800। इसको हम इधर दिखाएंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये हमें दे रखा है 2800, वो हम यहाँ दिखाएंगे, ठीक है। अब 3 पॉइंट मैंने दिखा दिए को, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग दिखा दी, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग दिखा दी और लास्ट ईयर एडवांस दिखा दिया, ठीक है। ये मैं तीनों पॉइंट आपको करा चुका हूँ, जो मुझे तीनों दे रखे हैं। अब यहाँ मैं आपको समझाऊंगा इसका मीनिंग क्या रहेगा, जो ऊपर दे रखा है। ध्यान से अच्छी तरह समझना, ठीक है। अब जो लास्ट है ना 16-17, ये वाला, ये आपका होता है करंट ईयर एडवांस। क्या होता है? करंट ईयर एडवांस होता है, जो लास्ट वाला बिल्कुल होगा 16-17 वाला, जैसे, ठीक है। तो ये आपका करंट ईयर एडवांस है, जिसको हम यहाँ लेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, करंट ईयर का। ये दे रखा है 2500। अब मैंने आपको 4 आइटमें बता दी, 4 आइटम आपकी होगी। देखो 3 आइटमें मैंने आपको तीनों नीचे वाली बताई पहले, 15, 16, 15। तो आपके एक तो आउटस्टैंडिंग एडवांस लास्ट ईयर बैलेंस शीट में, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग करंट ईयर बैलेंस शीट में, और ये एडवांस आपका करंट ईयर का सबसे लास्ट वाला। अगर आपको 3 ईयर की सब्सक्रिप्शन दे रखी है तो लास्ट वाला करंट ईयर एडवांस होता है। अच्छा, जो ऊपर वाला है ना 14-15, ये होता है लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड, जो हमें मिलती है। रिसीव्ड नहीं, तो जो ब्रैकेट में दिखाता हूँ रिसीव्ड, ये रिसीव्ड है, ध्यान रखना। ये रिसीव्ड है, यानी कितना रिसीव्ड है 3000। तो इसको आप जैसे ये है ना 5000, तो इसमें रिसीव्ड आपका 3000 है। रिसीव्ड कितना है 3000। अब मैंने आपको टोटल मिला के 5 पॉइंट बता दिए, और 5 पॉइंट में मेरा ये डाटा भी क्लियर हो गया और ये वाला डाटा भी मेरा क्लियर है। तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग 5000 थी, नीचे दे रखी थी। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 12000 थी, ये भी आपको नीचे दे रखी थी। उसके बाद लास्ट ईयर एडवांस, ये भी आपको नीचे दे रखा था। करंट ईयर एडवांस आपको जो 3 सब्सक्रिप्शन दे रखी थी, लास्ट वाला वो करंट ईयर एडवांस है। लास्ट वाला क्या है? करंट ईयर एडवांस। और जो ऊपर वाला था, कितना था आपका 3000, वो आपका रिसीव्ड है। अब रहेगी एक आइटम, कितनी रहेगी बताना है, 15-16 वाली, जो आपकी कितनी है बताना, 96,000। ये रह गया ना आपका। ये हमारा होता है करंट ईयर सब्सक्रिप्शन जो रिसीव्ड होती है। इसको आपने यहाँ दिखाना है बाय सब्सक्रिप्शन करके, यहाँ दिखा दोगे। और ये सब्सक्रिप्शन हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है 96,000 दे रखी है। कितनी दे रखी है 96,000। अब मेरा क्वेश्चन आपके सामने मैंने रख दिया है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको समझा रहा हूँ, उसको अच्छी तरह दिमाग में बिठाना, समझ के चलना कि जो ये 3 साल की अगर सब्सक्रिप्शन दे रखी हो तो इसका क्या रहेगा, कैसे करना क्वेश्चन को। देखिए 3 साल की सब्सक्रिप्शन में आपने क्या करना है, पहले डाटा सारा डाल लोगे, जो मैंने आपको बताया जहाँ जहाँ आपने डालना है। आउटस्टैंडिंग दोनों मिलकर एडवांस, ये करंट ईयर का यहाँ है और ये रिसीव्ड है, ये बीच वाला बाय में लिख देना, ठीक है। अब मैं बात जो करूँगा उसका पॉइंट थोड़ा ध्यान से समझना। वो ये पॉइंट समझना है कि अगर आप सीधा ये लेते हो ना 15-17 वाला लेते हो पॉइंट, जैसे 96,000 आपने सीधा उठा लिया यहाँ से। कब ऐसा उठाओगे? जब आपको 3 साल की सब्सक्रिप्शन दे रखी होगी, पहले दिन रखी थी, तो आप सीधा 96,000 उठा लेना, उठा लोगे। तो आपने क्या करना है, जब 96,000 उठाओगे ना, तो इसके अंदर सिर्फ आपने ऐड वाली आइटमें करनी है।
लेस वाली कोई भी आइटम नहीं करोगे, ओनली जो आइटमें ऐड होती हैं उसको आपने करना है। ऐसा कब करना है, जब आपको 3 ईयर की सब्सक्रिप्शन दे रखी हो और आप बीच में से लेते हो, कितना लेते हो 96,000, उसको आप लिखते हो, देखो यहाँ पे 96,000 आपने लिखा है। तो आपको लेस वाली आइटम एक भी नहीं करनी है, केवल ऐड वाली आइटमें करनी है जो ऐड होती है। चलो पहले एक बार देखते हैं, क्या पहले बताओ लास्ट ईयर एडवांस क्या होता है, ऐड। करंट ईयर एडवांस क्या होता है, लेस। ठीक है, अच्छा लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या होती है, लेस। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या होती है, ऐड। अब आपने केवल क्या करनी है, जो ऐड वाली आइटम है ना उनको आपने करना है इसके अंदर। अच्छा ऐड क्या क्या होता है, सबसे पहले देखो, एक तो लास्ट ईयर एडवांस है, एक तो ये ऐड कर दो, प्लस लास्ट ईयर एडवांस कितना ऐड करेंगे 2800, तो 98,800। अब उसके बाद एक ऐड होती है करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कितनी थी 12,000, लेकिन आपको ये जरूर चेक करना पड़ेगा, जैसे पहले करते थे, मुझे बताया 5,000 था, आया कितना हुआ 3, कितना रह गया 2,000। अब आपको ये देखना है कि 2,000 इसके अंदर इंक्लूड है या नहीं है। किसके अंदर इंक्लूड है या नहीं है, 12,000 के अंदर। तो 12,000 यहाँ दे रखा था, उसके साथ एक बार चलेंगे। 12,000 के साथ लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन। अब आ गया ना ऑन, यहाँ पे क्या आ गया ऑन। तो आप क्या करना, 12,000 में से 2,000 को आप छोड़ दीजिए, तो बाकी आपका यहाँ पे ऐसा करना, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग और करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। तो लास्ट ईयर कितना लेंगे 2,000, करंट ईयर कितना लेंगे 10,000, और यहाँ पे आपने करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड करनी है 10,000। ये आएगा 108,800, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप कहोगे सर लेस वाली आइटम में ना क्यों नहीं करी, क्योंकि मैंने आपको कहा है ना 3 साल की सब्सक्रिप्शन उठाई। अगर आप कहते हो कि सर तो लेस वाली आइटम में हम करना चाहते हैं, तो एक काम करना, फिर ये वाला अमाउंट उठा लेना। पहले में ये अमाउंट दिया होता था, इकट्ठा कलेक्टिवली अमाउंट था 101,500, ऐसे दिया होता था कि सब्सक्रिप्शन इतनी रिसीव्ड है, इसमें 3,000 आपकी लास्ट ईयर की है, 2,500 आपकी करंट ईयर की इंक्लूड है। और फिर आप क्या करना, जब ये टोटल उठा लोगे फिर ये भी लेस कर देना, ये भी लेस कर देना, आपने अब कहाँ तक पहुँच जाओगे 96,000 तक आ जाओगे आप। और मैं सीधा कितना ले रहा हूँ आपके सामने 96 ही ले रहा हूँ, इसलिए सिर्फ आपको क्या करना है, ऐड वाले आइटम कर देना, लेस वाले आइटम मत करना बिल्कुल भी। तो एक तो ये ऐड होता है, एक तो ये ऐड कर लेना, कितना ऐड कर देना 2,800, वो ऐड कर दो। दूसरा आपको बस वो तो देखना ही पड़ेगा कि 5 में से कितना आया हुआ 3, कितना रहेगा 2, कि 2 इसमें इंक्लूड है या नहीं है। और वो आपको पता है ऑन लिखा हुआ था, तो ऑन में आप क्या कहते हो कि इसमें इंक्लूड है, तो यानी करंट ईयर का कितना होगा 10,000, लास्ट ईयर का कितना 2,000। और यहाँ पे हमेशा कौन सा ऐड होता है, करंट ईयर ऐड होता है, वो ऐड कर दीजिए बस यहाँ पे। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। हाँ जी बोलो, समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है। तो एक तो ये क्वेश्चन आपका है, कौन सा क्वेश्चन है 15, एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, वो भी देखना। ये क्वेश्चन हम करेंगे 33। कौन सा क्वेश्चन है 33, वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन वो सैलरी वाला है, आउ एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। तो उसमें मैंने आपको बताया था एक्सपेंसेस में आउटस्टैंडिंग कहाँ लिखना है, प्रीपेड वगैरह कहाँ लिखना है। तो 33 करते हैं एक बार, ये वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है। फ्रॉम द फ्लोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सोनी क्लब एंड फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी आइटम। ये 3 साल की सैलरी हमें दे रखी है, देखो ना, ये बाय में मिलेगी आपको पेमेंट साइड में। तो सैलरी को हम जब यहाँ है तो उधर 2 में दिखाना होता है, ध्यान रखना। ये 18,000, 280, 20, जैसे वहाँ 3 साल की सब्सक्रिप्शन थी, ये हमें बाय में दे रखा, हमारा वो रिसिप्ट में शो होती है, बाय में शो होती है। सैलरी का थोड़ा बस एडजस्टमेंट सेम रहती है, लेकिन थोड़ा सा वो रिवर्स चलता है, उल्टा चलता है सिस्टम। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, सैलरी आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2014, सैलरी आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2015, और सैलरी पेड इन एडवांस 31 मार्च 2014। ये दे रखा अमाउंट 25, 45 और 10,000। तो पहले मैं इसको दिखा दूँ। अब मुझे बताओ आउटस्टैंडिंग सैलरी है, अब इसको कहाँ दिखाएंगे। अब ये एक्सपेंसेस का आउटस्टैंडिंग है, इनकम का तो नहीं है ना। सब्सक्रिप्शन होता तो फिर मैं असेट्स में जाता, अब ये लायबिलिटी है, क्योंकि लायबिलिटी साइड में दे रखा है। देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी इधर लेंगे, तो लास्ट ईयर की दे रखी है हमें 25,000, फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर की दे रखी है हमें 45,000। बस इतना ध्यान, उससे रिवर्स होता है, जो सब्सक्रिप्शन से उल्टा चलता है सिस्टम। आउटस्टैंडिंग इधर दिखाते हैं, एडवांस हम असेट्स में दिखाते हैं, जबकि उसमें सब्सक्रिप्शन में आउटस्टैंडिंग असेट्स में आता है, एडवांस कहाँ आता है, लायबिलिटी में आता है। ठीक है, अब मैंने दोनों आउटस्टैंडिंग सैलरी दिखा दी, ओपनिंग भी और साथ में
करंट ईयर वाली भी। और सैलरी पेड इन एडवांस दे रखा है, कौन सा दे रखा है, मार्च 31 2014 का कितना दे रखा है, 10,000। तो सैलरी पेड इन एडवांस कहाँ जाता है, असेट्स में। सैलरी पेड इन एडवांस लास्ट ईयर का है, ये हमें दे रखा है 10,000। और अब आपको मैंने वो 3 पॉइंट बताने, 3 पॉइंट जैसे आप पहले लिखते थे बिल्कुल वैसे 3 पॉइंट मैंने आपको बताए थे इसमें, कि ये तो आपका करंट ईयर एडवांस होता है लास्ट वाला, कौन सा एडवांस होता है, करंट ईयर। तो इसको हम शो करेंगे, तो इधर यहाँ पे सैलरी पेड इन एडवांस असेट्स में करंट ईयर वाले में ये आपको दे रखा है 18,000। और ये जो ऊपर 13-14 वाला है ये आपका होता है जो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, जो हमने पेड करा, वहाँ मैं रिसीव्ड बोलता हूँ, यहाँ मैं क्या बोलता हूँ, पेड। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी लास्ट ईयर की कितनी देर की 25 है ना, वो पहले आउटस्टैंडिंग इधर होता तो मैं रिसीव्ड दिखाता था, अब इधर है ना आउटस्टैंडिंग, इधर लिखना है जो आपकी पेड, कि पेड कितनी करी हमने, पेड हमने करी है 20,000, ये यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये जो 14-15 वाला है कितना आपका अमाउंट है, 2,80,000, इसको यहाँ दिखा दीजिए टू सैलरी 2,80,000। वहाँ मैं बाय सब्सक्रिप्शन दिखाता था, यहाँ पे, यहाँ मैं क्या दिखाऊंगा, टू सैलरी कितना दिखाऊंगा, 2,80,000 दिखा दूंगा, ठीक है। स्टार्ट करो पॉइंट अपने, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडवांस करते हैं, लास्ट ईयर एडवांस ऐड, करंट एडवांस लेस, अच्छा लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग लेस, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड। और मैंने आपको कहा था जब 3 साल की जैसे सैलरी दे रखी है तो सिर्फ आपको बीच में से उठाना है ये, और ऐड वाले पॉइंट करने हैं। कौन से पॉइंट करने हैं, सिर्फ जो ऐड होने हैं। अब ऐड क्या क्या होता है, एक तो लास्ट ईयर एडवांस ऐड होता है, कितना अमाउंट है आपका 10,000, एक तो ऐड कर दीजिए लास्ट ईयर एडवांस, कितना ऐड करेंगे 10,000, टोटल आपका बन जाएगा 2 लाख, कितना बन जाएगा 90,000 बन जाएगा, 2,90,000। अच्छा उसके बाद एक आपकी ऐड होती है करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। अब करंट ईयर आउटस्टैंडिंग में तो चेक करना होता है हमें। अब यहाँ पे आ जाइए, 25 था ना, पेड कितना कर रखा है 20, अच्छा बताओ कितना रह गया, 5,000 रह गया। अब 5,000 आपको देखना पड़ेगा इसमें इंक्लूड है या नहीं है। तो जहाँ 45 दे रखा है, 45 के साथ आप देखोगे तो आपको देखो क्या मिल रहा है, देखो 45 जहाँ दे रखा है, ये दे रखा है सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन, क्या दिया हुआ आ गया ऑन, 4 तो नहीं आया ना, अब क्या आ रहा है ऑन। ऑन का मतलब क्या होता है कि जो पिछला आपका रह गया, कितना पिछला रह गया था 5,000, वो आपका इसमें जुड़ा हुआ है। यानी इसमें करंट ईयर का तो हो गया 40,000 और लास्ट ईयर का कितना जुड़ा हुआ है 5,000। और यहाँ पे जब हम ऐड करते हैं तो कौन सा ऐड करते हैं, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं हमेशा। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना ऐड करेंगे, 40,000 ऐड कर देंगे, तो 3,30,000 आपका फाइनल हो गया। 3 लाख कितना हो गया 30,000, ये आपने डालना है यहाँ पे। बस बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा समझोगे ध्यान से तो हो जाएगा। एक तो बस 3 साल में इतना ध्यान में, जब 3 साल की सब्सक्रिप्शन या सैलरी दे रखी हो ना कोई भी हो, तो उसमें सिर्फ बीच वाले आइटम उठा लोगे 280। अगर आपकी इनकम है तो बाय में दिखाना, एक्सपेंडिचर है तो 2 में दिखाना, 2 करके सिर्फ ऐड वाली आइटम में करना। ऐड क्या होता है, एक तो लास्ट ईयर एडवांस ऐड होगा ये वाला, और एक करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड करने से पहले ये देखना ना कोई पिछली पेंडिंग तो नहीं है। जैसे 25 में से कितनी है 20, तो आपको देखना पड़ेगा ना कि 5,000 इसके अंदर इंक्लूड है या नहीं है। तो 5,000 आपका इस पर इंक्लूड नहीं है, इंक्लूड था क्योंकि ऑन लिखा हुआ था। तो ये 40 करंट ईयर का, लास्ट ईयर 5, तो यहाँ कौन सा जोड़ते हैं, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग जोड़ते हैं, वो जोड़ के 330 आपका फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो आज के जो क्वेश्चन आपने करने हैं, आज मैं और नहीं करा रहा हूँ क्वेश्चन आपको, आपने करना है तो 12th का ए, 12th का बी पार्ट तो हो गए, 12th का है 12th का बी, और उसके बाद करना है आपने मैंने कराया 33 कराया एक आपको, और एक मैंने कराया था 15 पर क्वेश्चन 1533। मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल सेम है। एक बार अच्छी तरह से इलिस्ट्रेशन देख के उसको करना, हो जाएगा क्वेश्चन। 12th का है 12th का भी 1533, ये 4 क्वेश्चन आप कल के लिए, आज के लिए सॉरी, एक कर लेना, ठीक है, अच्छी तरह करना। ओके।